औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफ साहब कानपुरी, मेहमान खुसूसी जामिया अशरफुल मदारिस से कानपुर से तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा साहब, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तैदी साहब, जलसे रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बालिया के सदर व तमाम अराकीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, साबिक़ा अराकीन असम्बली, मौज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये हमारे लिए खुशी और मसरत का मौका है कि इस साल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 1500 साल हो या 15 सदियाँ, महज कोई तख्वीमी हिसाब नहीं, बल्कि इनक़लाब नबवी की हमागिरियत, आफाकियत और अब्दियत का एक वाज़ेह सबूत है। बनु हाशम के घराने में बीबी आमिना के बतन से एक नूर ज़ाहिर हुआ, जिसने देखते ही देखते सारी कायनात के गोशे को अपने हिसार में ले लिया, जिसकी रोशनी से वो ज़माना और क़यामत तक का हर ज़माना मुनव्वर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कुर्रे अर्ज़ की तकदीर को बदल दी, इंसानों को ग़ुलामी से आज़ादी मिली और जहालत के अंधेरों का हमेशा के लिए खात्मा हुआ। डॉक्टर हमीदुल्लाह, मारूफ इस्लामी मुहक़्क़िक़, ने लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम रहनुमा हैं, जिन्होंने आप तकरीर करना चाह रहे आके भाई साहब रुक जाइए, रुक जाइए, बैठिए, 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 अदब को मलूस रखिए, जिक्र रसूल हो रहा है, बैठिए, आप बैठ जाइए, बैठो भाई, बहुत जगह है, बैठिए, 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 बैठो भाई, बैठो, बैठो, बैठिए, बैठ जाइए, वहां बैठिए। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम रहनुमा है, जिन्होंने अपनी तालीमात की बुनियाद किसी फ़लसफ़े पर या फिर किसी कौमी तजुर्बे पर नहीं रखी, बल्कि नुज़ूल वही और इलाही एहकाम पर रखी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकम्मल आफाकी और दायमी दीनी निज़ाम के बानी के साथ साथ बैक वक्त एक हुक्मरान, क़ानून साज, फ़ातेह और मौल्लिम इंसानियत थे, जिनकी ज़िंदगी में इंसानियत के लिए ज़िंदगी में हर शोबे में रहनुमाई मिलती है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करवाया, आपको रहमतुल लिल आलमीन करार दिया। ये सूरह अंबिया की आयत महज एक नारा नहीं है,
यह लक़ब नहीं है, बल्कि आपके जरिए आने वाले एक इनकलाब का मरकजी उन्वान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को सबसे पहला तोहफा तौहीद की दावत का दिया। इस तसव्वुर तौहीद ने इंसानियत को तोहमात, खौफ और गुलामी से निकालकर अल्लाह वहदहू की बंदगी पर जमा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत पर एक और एहसान किया कि इंसानी दुनिया को पहली मर्तबा मसावात से वाकिफ करवाया, जिसको अंग्रेजी में हम सोशल जस्टिस कहते हैं। दुनिया में रंग, नस्ल, दौलत और जबान की बुनियाद पर बरतरी समझा जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा में पूरी इंसानियत को मसावात और इंसाफ पर मबनी दस्तूर दिया। कमजोर खवातीन और मुलाजिमीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। मसावात को सिर्फ नारा नहीं दिया, बल्कि हबशा के हजरत बिलाल को, रूम के हजरत शुएब को और फारिस के सलमान को अरब के मोअज़्ज़ज़ तरीन कुरैशी सरदारों के शाना ब शाना लाकर खड़ा कर दिया। इंसानी तारीख में मसावात और अख़वत का इससे बड़ा अमली मज़ाहिरा कभी किसी ने नहीं देखा। नौजवानों, कौन सलमान अल फारसी, जो फारस से निकले, मौजूदा ईरान पर्शिया से, एक ईसाई पादरी के साथ बरसों रहे। वो दुनिया से चला गया तो कहा कि फुला ईसाई पादरी के पास जाओ, इराक में है, वहां से तुमको जो तुम चाहते हो नबी और आखिरी ज़मा को देखना। वहां पर गए, वो चल बसा। उसने कहा कि उस इलाके में आएंगे जहां पर खजूर की दरख्त रहेंगे। हजरत सलमान फारसी निकलते हैं, रास्ते में उनको गिरफ्तार करके बेच दिया जाता है। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीने शरीफ को पहुंचते हैं। एक खजूर के बाग में काम करते हैं। आपको मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ को आ रहे हैं। आपको ये बात बताई गई थी कि वो सदका नहीं लेते, हदिया लेती हैं, और उनके पीठ के बीच दोनों बाजू में मोहर नबुव्वत है। हज़रत सलमान फारसी जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूदा मस्जिद खुबा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे। हज़रत सलमान फारसी जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर मुस्कुराकर जवाब देते हैं। इस तरह से जवाब देते हैं कि आक़ाए दो आलम उनका इंतजार कर रहे हैं। हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर देते हैं और कहते हैं ये सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सदका मैं नहीं लेता, और फिर उसको कहते हैं कि दूसरे सहाबियों में उसको बांट दिया जाए। फिर दूसरी मर्तबा हजरत सलमान आकर कहते हैं या रसूलल्लाह ये हदिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कबूल फरमाते हैं। फिर तीसरी निशानी देखना था। जब एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलमान पीछे आओ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म मुबारक से कपड़ा हटाया और कहा देख लो सलमान। मोहर नबुव्वत को देखा, उसको चूमा। वो सलमान फारसी है।
सुहेब रूमी कौन है? रोम से आए। मक्के से जब मदीना जा रहे थे तो मुशरिकीन ने कहा कि सुहेब अपनी पूरी दौलत को छोड़ दो। आपने अपनी पूरी दौलत को मक्के में छोड़कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने शरीफ को चले गए। हजरत बिलाल कौन? हबशी हैं, इथोपिया, मौजूदा इथोपिया अफ्रीका के हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर ने आका के हुक्म पर उनको आजाद करवाया। ये कौन बिलाल हबशी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर मेराज पर गए, जब वापिस आए तो पूछा, बिलाल मैंने तेरे खदमों की आवाज जन्नत में सुनी थी। ये वो बिलाल हबशी हैं जिनको फतेह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बिलाल काबतुल्लाह पर चढ़कर मेरी तरफ रुख करके अजान दो। और ये वो हजरत बिलाल है कि फारूक आजम उनका हाथ पकड़कर कहते थे, ये सैयदना बिलाल, सैयदना बिलाल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनकलाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को एक पैगाम दिया, इल्म की रोशनी को मुनव्वर किया, जहालत के अंधेरों को मिटाया। और ये वही इल्म था जो आज दुनिया में हम मॉडर्नाइजेशन देखते हैं, वही इल्म की वजह से है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप इब्ने माजा की हदीस नंबर 222 देखेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना वाजिब है। यही इल्म था जिसकी वजह से बगदाद में, कुर्तबा में, लाइब्रेरियों में लाखों किताबें थीं। यही इल्म की वजह से ख्वारिज़मी थे जिन्होंने अलजेब्रा इजाद किया था। आज वही अलजेब्रा की बुनियाद पर एल्गोरिथम बना। ये कौन लिख रहा है? जॉर्ज सार्टन हिस्ट्री ऑफ साइंस में लिखता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंसानियत पर रहमतुल्लाह आलमीन का एहसान ये भी है कि अभी हमने अपने मेहमान मुकर्रर से सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से जो बच्चियां जब पैदा होती थी उनको जिंदा दफना दिया जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और उन बच्चियों का दफनाना खत्म हो गया। कुरान में अल्लाह ने माँ और बेटी और बेवी के बारे में कहा। बल्कि एक सहाबी थे, उनका नाम सासा बिन नजिया था। उन्होंने कलमा पढ़ा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा, मुझे एक सवाल करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या सवाल है? तो उन्हें कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब मुसलमान नहीं था उस वक्त की नेकियों का क्या मुझे अजर मिलेगा? रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या नेकियां थीं? तो ये सहाबी रसूल हज़रत सासा बिन नजिया कहते हैं कि मेरा सफ़र में मेरे ऊंट गुम गए थे। मैं उनकी तलाश में निकला। खैर किसी एक गांव में पहुंचा तो मेरे 2 ऊंट वहां पर थे। किसी एक शख्स के पास थे। मैंने कहा, ये 2 ऊंट मेरे हैं, मुझे दे दो। मैं उनकी तलाश में आया, वो ऊंट ले लिए। उस शख्स ने पुकार कर कहा, किसी घर में पूछने वालों से पूछा, बताओ बेटा हुआ है या बेटी हुई है? तो आपने पूछा उससे, ये तुमने क्यों पूछा? तो उसने कहा कि अगर बेटा हुआ है तो मैं खुश होऊंगा, मेरा दामाद भी खुश होगा। अगर बेटी हुई होगी तो ये हमारे लिए बड़ी तौहीन की बात है, मैं उस बच्ची को दफना दूंगा। ये साहब रसूल ने कहा, क्या मैं तुझसे एक बात कहूं? उसने कहा, बताओ। हजरत सासा बिन नजिया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, वो बच्ची मुझे दे दे। उसने पूछा, तू मुझे क्या देगा? आपने कहा, ये मेरे 2 ऊंट रख ले।
उसने कहा 2 नहीं 3 ऊंट देना पड़ेगा। आपने फरमाया ठीक है, किसी को मेरे साथ दे दे, मैं घर जाऊंगा और वो मेरा ऊंट ले ले। फिर उसके बाद हजरत सासा बिन नजिया की आदत बन गई कि जहां कहीं भी मालूम होता कि बच्ची पैदा हुई, वो जाकर उन बच्चियों को अपने पास लाते, अपने घर में रखते। एक वक्त उनके घर में 360 बच्चियां थीं जिनको घर में पालते थे। जब ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख से आंसू मुबारक जारी हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सासा बिन नजिया, ये वो तेरी नेकियां थी जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे दायरे इस्लाम में लाया। वो पूछते हैं रसूल अल्लाह, फिर अल्लाह मुझे क्या अजर देगा? आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तेरे लिए अपने खजानों को खोल देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, औरत को बाप की विरासत में हक अगर किसी दीन ने दिया तो इस्लाम ने दिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु